हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तमामी हज़रात जो भी मुझे देख रहे हैं अमेरिका, चाइना, कनाडा, नीदरलैंड वगैरह-वगैरह से जो जो भी मुझे देख रहे हैं तमाम सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं जी। ये वीडियो है जी जो हमारे सीनियर मेंबरान हैं, समझ लें आप अगर थोड़े बहुत प्रो हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि जी जो साइज़िंग, रीसाइज़िंग मैं देख रहा हूँ अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत जो है ना इन चीज़ों में लैग करते हैं। जो साइज़िंग है, रीसाइज़िंग है, स्ट्रोक भी कह लें आप, फिल इसके दरमियान में कुछ डिफरेंसेस मैं बताऊँगा आज। तो बहरहाल शुरू करते हैं। शुरू मैं करूँगा जी सबसे पहले वो जो आइकन वाली बात मैं आपको बता रहा था। आज मुझे ज़ैन भाई ने कुछ कहा था कि ये उसको हम क्यों करते हैं। मैं जब भी आपको कहता हूँ जी आइकन को जब आप रिसाइज़ करें, तो आप स्केल टूल से करें। इसकी मैं आपको जो है ना, जो रीज़निंग है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो ये हमारा लोड हो रहा है। 1 मिनट जी। अच्छा जी, ये लोड हो गया है, तो आते हैं जी। तो आइकन जैसे अभी मैं एक निकालता हूँ सर्च, ठीक है जी। मैं हमारा एक आइकन निकालता हूँ यहाँ से मैं। अरे जी, एक ये हो गया, ठीक है जी, यही हमें चाहिए। अच्छा जी, एक मैं फ्रेम बना लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको कुछ, ठीक है जी। तो ये हमारे 2 आइकन हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास 2 आइकन हैं। तो आपको पता है जब भी मैं आइकन्स के बारे में बात करता हूँ तो उसको रीसाइज़िंग के बारे में जब बात करता हूँ, ठीक है? तो 2 चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये कि आइकन को जब भी आप रीसाइज़ करें तो 16, 16 बाय 16, 24 बाय 24 और 32 बाय 32, 48 बाय 48, 72 और 96, तो इसके मतलब के साइज़िंग के अंदर आपने रीसाइज़ करना है। अभी जो आप बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं 24 बाय 24 है, ठीक है जी? फ़र्ज़ करें हमें 36 बाय 36 का आइकन चाहिए, मतलब कि इसको बड़ा करना है, तो 36 बाय 36 हमने करना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपके आप यहाँ से स्केल टूल लें, उसके ज़रिए आप इसको बड़ा करें। ये फ़र्ज़ करें हमने 36 बाय 36 करना है, ये हो गया 36 बाय 36, ओके जी। अच्छा जी, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, आप नॉर्मल इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, जो नॉर्मल वाला सिलेक्शन टूल है, उसके ज़रिए भी आप इसको बड़ा-छोटा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, आप देखें मैंने ये आइकन दोनों क्यों लिए हैं, इन दोनों में एक डिफ़रेंस है। आपको शायद नज़र नज़र तो आ रही है, थोड़ा मोटा नज़र आ रहा है, पतला नज़र आ रहा है, ये डिफ़रेंस नहीं है। इसकी जो बेस है उसमें एक डिफ़रेंस है, ठीक है जी। वो ये है कि जी आप इस आइकन के अंदर अगर जाएँगे ना, तो देखेंगे ये आइकन जो है ना, ये फिल से बना हुआ है, शेप से बना हुआ है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप फिल आ रही है, ठीक है? हमारे पास इधर कोई स्ट्रोक नहीं है, ये फिल से बना हुआ आइकन, ठीक है? फिल का कलर मैं चेंज करूँगा तो जो भी है वो हो जाएगा, ठीक है जी। फिल और स्ट्रोक में फ़र्क होता है। फिल ये होती है ना कि कोई भी ऐसी शेप है, ठीक है, जिसके सारे एंड्स जो हैं वो क्लोज़ हैं, ठीक है? जिसके अब जैसे ये फिल है ना, इसके सारे जितने भी एंड हैं वो क्लोज़ हैं, ठीक है? जो कलर है इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है जी? इस तरह आप समझें। तो जो स्ट्रोक होती है ना, वो एक लाइन होती है, समझ लें। वो एक लाइन होती है, मोटी या पतली लाइन, उसको हम कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको अब सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले आइकन को, और यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ मैं, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक आ रही है, फिल नहीं यहाँ पे आ रही है, हम यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक है, ठीक है? इन दोनों में फ़र्क होता है। फिल किसी भी चीज़ का यानी कि जो होती है ना, किसी पाथ के अंदर कोई चीज़ होती है उसको फिल कहते हैं। जो स्ट्रोक होती है वो पाथ होती है, वो होती ही पाथ है, ठीक है जी। अब जैसे ये स्ट्रोक है ना, इसको मैं फिल देता हूँ तो ये कलर जो है उसके अंदर भरने गया है, ठीक है जी। समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है जी। अब मैं स्ट्रोक अगर इसको दे दूँ, ये मैं वापस से उतर जाता हूँ जी। इसको मैं अगर स्ट्रोक दे दूँ, ठीक है जी, तो ये देखें अब क्या हो रहा है। ये स्ट्रोक अभी नज़र नहीं आ रही। हाँ, वो ठहरें मैं आउटसाइड आउटसाइड करता हूँ, ये देखें। अच्छा जी, इसको मैंने स्ट्रोक दे दिया। अब देखें क्या हुआ है। कलर भी चेंज कर दिया। अब देखें क्या हुआ है, स्ट्रोक उसके आस-पास आ गया। स्ट्रोक जो है उसकी पाथ बन गया है, ठीक है जी। तो फ़र्क तो आपको समझ आ गया होगा कि जी जो स्ट्रोक होती है वो पाथ होती है, जो फिल होती है, जो पाथ के अंदर जो चीज़ें उसमें मौजूद हैं उसको कहते हैं फिल, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रोक आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि स्ट्रोक यहाँ पे है ही नहीं, हमें हमारे पास खाली फिल ही है, ठीक है जी। तो बहरहाल जी वापस टॉपिक पे आता हूँ कि जब इसको हम छोटा-बड़ा करते हैं, तो मैं आपको क्यों कहता हूँ कि ये आप ये वाला यूज़ करें। अच्छा जी, मैं अब वो प्रैक्टिकल करके बताता हूँ दोनों को छोटा-बड़ा। जैसे कि अब ये है ना, मैंने नॉर्मल सिलेक्शन टूल लिया है, इसको मैं अभी बड़ा करता हूँ जी। मैं करता हूँ जी इसे 48 बाय 48, ये हो गया जी 48 बाय 48, ठीक है जी। 47 है, छोड़िए आप, कोई नहीं। अच्छा जी, अब मैं इसको भी मैं करता हूँ 48 बाय 48, ये देखें जी। अब देखें जी आपको डिफ़रेंस थोड़ा-थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया होगा। अब हुआ क्या है कि जी इसकी जो शेप वाला जो हमारा आइकन है वो उसी मतलब कि उसकी थिकनेस जो है ना उसके साथ-साथ बढ़ती गई है, ठीक है जी। मतलब कि पहले जो ये हमारा आइकन था ये बहुत छोटा था, ठीक है। लेकिन जो उसके मुकाबले था, ठीक है, वो बराबर ही था, मतलब कि थोड़ा बहुत ही फ़र्क था। अब देखें, अब फ़र्क बहुत न ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है, ठीक है। पहले इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं था। अच्छा जी, अब वापस से बल्कि एक काम करता हूँ मैं ज़रा,
डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि सही आपको वाज़े तौर पे अब देखें, अब इन दोनों को देखें आप, इतना कोई वाज़े फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, थोड़ा बहुत है, ठीक है जी। अब मैंने डुप्लीकेट लिया, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया जी, इन दोनों को 40 बाई 48 बाई 48, ये देखें जी, दोनों 48 बाई 48 सिलेक्शन टूल से मैं कर रहा हूँ। अब देखें फ़र्क कुछ ज़्यादा वाज़े नहीं हो रहा, मतलब कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। आप देखें, आप इसमें आप देखें और इसमें देखें। अच्छा जी, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 72 बाई 72 हो गया। अच्छा जी, अब देखें क्या हो रहा है, इतना अब तो क्लियर नज़र आ रहा है ना, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जी देखें, अब वापस से वहीं फिल स्ट्रोक वाली बात करता हूँ। देखें जी, जो स्ट्रोक होती है ना, ठीक है, वो आपके साइज़ को बड़ा करने से वो बड़ी नहीं होती, वो बड़ी या छोटी नहीं होती। स्ट्रोक जो है आप उसका साइज़ वही रहता है। जैसे कि आप इसमें देखें, मिसाल के तौर पे इस पे आपके इसका स्ट्रोक का साइज़ क्या था, आप देखें 1.5 पिक्सल। इसमें देखें स्ट्रोक का साइज़ क्या है, 1.5 पिक्सल। इसमें देखें क्या है, 1.5। तीनों में सेम है स्ट्रोक का साइज़। हालांकि जो ओवरऑल साइज़ है वो हमने बहुत बड़ा कर दिया है, वो हमने पता नहीं शायद 4x या 5x बड़ा कर दिया है, लेकिन जो स्ट्रोक का साइज़ है वो वहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से अब क्योंकि साइज़ बड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है स्ट्रोक तो हमें छोटी लगेगी ना, मतलब कि आप जितना बड़ा साइज़ हो रहा है स्ट्रोक, तो जाहिर सी बात है वो अब छोटी 1 पिक्सल क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब आप 70 पिक्सल का साइज़ दे रहे हो उसमें 1 पिक्सल क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, ठीक है जी। तो इस वजह से जो स्ट्रोक है हमारी वो उतनी उसी साइज़ की रहती है, ठीक है जी। जबकि जो शेप होती है वो साइज़ बड़ा करने के साथ साथ अपने आप को बड़ा करती जाती है, शेप जो है। जैसे ये फिल है, यही वाली जो फिल और शेप एक ही चीज़ होती है, ठीक है जी। तो ये अपने आप को बड़ा कर, आप देखें तीनों में, आप देखें ये जो शेप वाला हमारा आइकन है ये बड़ा होता गया है, साथ साथ बड़ा होता गया है, ठीक है जी। जबकि जो हमारा स्ट्रोक वाला ये नहीं हुआ। अच्छा जी, अब वापस से आते हैं जी, इन दोनों को हम बड़ा करते हैं जी स्केल टूल के ज़रिए, जो मैंने आपको तरीका हमेशा बताता हूँ मैं कि आप स्केल टूल से करें। अच्छा जी, अब देखें, इसको मैंने किया डायरेक्ट 72 बाई 72 ही करते हैं क्योंकि टाइम नहीं ज़ाया करते हैं। ये 72 कर दिया, ठीक है, 70 हो गए, छोड़ें। इसको भी हमने किया 72। ये देखें जी, अब देखें कि अब आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि कोई नहीं? ऐसा क्यों हुआ है? ये देखें, अब स्ट्रोक का साइज़ भी आप देखें, ये भी बड़ा हो गया साथ में, 4.5 हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो स्केल टूल है, ठीक है, वो काम ही ऐसे करता है। स्केल टूल जो है वो हर चीज़ को, वो बेशक स्ट्रोक हो या फिल हो या जो भी हो, कोई भी चीज़ हो, जो स्केल टूल है ना वो हर चीज़ को ही बड़ा कर देता है, ठीक है जी। इसका ये डिफरेंस है, जो नॉर्मल सिलेक्शन टूल है और जो स्केल टूल है, इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। जो नॉर्मल सिलेक्शन टूल है वो हाली जो है ना, जो फ्रेम का साइज़ है, ये जो भी आपका कह लें, जो भी आपका कैनवस है, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो हाली उसको बड़ा करता है। जो उसके अंदर अंदर का कंटेंट है उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो स्केल है ना, वो अंदर की हर चीज़ को जो है ना बड़ा छोटा करता है, ठीक है जी। एक सेकंड देना जी। अच्छा जी, तो ये आपको मेरी थ्योरी जो है समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो अब आप इस तरह कर सकते हैं कि देखें, बेशक आप नॉर्मल सिलेक्शन टूल से आइकन छोटा बड़ा करें और बाद में जो है ना उसकी जो स्ट्रोक है उसका साइज़ आप बड़ा कर लें, यहाँ से जाके स्ट्रोक का साइज़। देखिए ये फिर मैनुअल काम है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप स्केल टूल यूज़ करें। अच्छा, स्केल टूल मैंने एक और भी चीज़ देखी है कि आप लोग यूज़ करते हैं थोड़ा-सा, ज़ाहिर-सी बात है अगर आप यूँ रिसाइज़िंग करोगे जैसे ऐसे हम करते हैं यूँ करके, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि प्रिसिजन, अब मैंने जैसे 48 बाय 48 करना है तो मैं यहाँ से खेलता रहूँगा जी, 48 बाय 48 कैसे होगा, ठीक है जी। तो इससे बचाव के लिए आप पता क्या किया करें कि स्केल टूल मैंने लिया, ये आइकन पकड़ा और यहाँ से आके देखें स्केल के जो साइज़ेज़ हैं, ये नॉर्मल साइज़ेज़ हैं लेआउट की, ये जो स्केल के साइज़ेज़ हैं, यहाँ पे आके आप यहाँ पे साइज़ दे दें अपना। जैसे मुझे अभी 24 बाय 24 करना है, यहाँ पे मैं 24 लिखूँगा। ये एक को भी आप चेंज करेंगे, दोनों लॉक होते हैं ये, तो दोनों चेंज हो जाएंगे। 24 किया तो बहुत 24। अब ये स्केल का साइज़ हुआ है, ठीक है जी, ये याद रखें, ये साइज़ हमें यहीं चाहिए, ठीक है जी। आप बजाय इसके कि हम यूँ मैनुअली इसको यूँ करें, बस यहाँ पे आके आप साइज़ दे दें, 48 बाय 48 का चाहिए मुझे, हो गया जी, ठीक है जी, ये आसानी मैंने कहा आपके लिए हो जाएगी। अच्छा जी, एक इसी के साथ जुड़ी हुई एक और भी चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी-जल्दी से। जो हमारा टेक्स्ट होता है, ठीक है जी, टेक्स्ट मैंने लिखा जैसे ब्राउन वर्ड, ओके जी। अच्छा जी, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है जी। तो इसको जब आप नॉर्मल जो ये वाला टूल है हमारा, मूव टूल है, इससे जब आप छोटा बड़ा करेंगे तो देखें क्या हो रहा है। हाली जो टेक्स्ट का जो वो मतलब कि उसकी जो बॉडी है, उसकी जो बाउंड्री है, हाली वहीं बड़ी छोटी हो रही है, ठीक है जी। टेक्स्ट यानी कि इटसेल्फ कोई नहीं बड़ा छोटा हो रहा है। देखिए जितना ही बड़ा करूँ, वो हाली बाउंड्री जो है वो छोटी बड़ी हो रही है, ठीक है जी। तो इसमें भी सेम ही मसला होता है, समझ लिया आप, ठीक है। बेशक इसमें स्ट्रोक नहीं होती, लेकिन यह है कि ये शेप भी नहीं है। जो टेक्स्ट होता है ना हमारा ये शेप भी नहीं है, ठीक है। ये फिल है, लिखा तो आ रहा है, लेकिन वो मतलब कि थोड़ी अब गहरी साइंस है, ठीक है। जो टेक्स्ट हमारा होता है वो शेप नहीं होती, क्योंकि जो है ना ये इंटरचेंजेबल होता है। जैसे ही हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो
अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो टेक्स्ट होता है ना हमारा, वो होता फिल में ही, फिग्मा में फिल में ही शो होता है, लेकिन आप अगर ओवरऑल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो ये फिल्म जो शेप में शुमार नहीं होता, ठीक है जी। तो ये इसकी मैं बाद में किसी दिन कहानी बताऊंगा। बहरहाल, तो टेक्स्ट को भी जब आपने बड़ा छोटा करना हो तो उसके भी दो तरीके हैं। तो प्रेफरेबल तो यही है कि आप इससे पिक्सल वगैरह बढ़ाएं, यहाँ से आके इसका जो साइज़ है टेक्स्ट का, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ाएं। अगर ये आपने नहीं करना तो ये डायरेक्ट यहाँ से स्केल टूल लें, और ये जी, क्योंकि स्केल टूल मैंने आपको बताया वो नहीं देखता जी अंदर क्या चीज़ है, वो हर चीज़ को बड़ा छोटा करेगा, ठीक है ना। तो उसका ये फ़ायदा है। तो बहरहाल, टेक्स्ट का भी मैंने कहा साथ में बता दूं। अच्छा जी, अब आते हैं जी दूसरा, 1 मिनट जी। अच्छा जी, मैं साथ ही लगे हाथ एक और भी बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूं आपको, कि जब भी हम आइकन यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो वो हम कोशिश क्या करें, वो मतलब कि हमेशा ही यानी कि कंपलसरी कर लें अपने लिए कि हमेशा आप स्ट्रोक वाला आइकन यूज़ करें, जिसमें स्ट्रोक हो, फील ना हो, ठीक है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है। इससे पहले मैं एक और भी चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप आइकन यहाँ से यूज़ किया करें, एसवीजी रेपो, ठीक है जी। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोशिश किया करें, यहाँ से आप आइकन यूज़ करें। यहाँ पे आप आके जैसे सर्च है ना, यहाँ पे आप सर्च लिखें, ठीक है। तो यहाँ से आप आउटलाइन वाला आइकन उठा लिया करें, या राउंडेड वाला। आउटलाइन वाला उठाएंगे तो वो मोस्टली जो है वो स्ट्रोक वाले होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, स्ट्रोक वाले मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, तो जो आप वैसे ये वाला प्लग इन है या इकोनिफाई वाला, ठीक है, ये इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें आप स्ट्रोक वाले, इसमें आपको थोड़े कम मिलते हैं। स्ट्रोक वाला मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये शेप वाले आइकन्स होते हैं ना, ये जो फिल वाले या शेप वाले जो आप समझें, ठीक है जी। तो ये थोड़े जो होते हैं ना, ये इनकी जो फिल होती है ना, वो थोड़ी बड़ी छोटी होती है, ठीक है जी। मतलब कि आप इसके साथ कोई और आइकन लेंगे ना, ठीक है जी, जैसे सर्च के साथ में होम का आइकन लगाता हूँ, ठीक है जी। तो बहुत कम ही चांसेस हैं कि उसकी जो फिल है, ठीक है, जो उसकी थिकनेस है, उसके अंदर वाली जो एरिया है, ठीक है, वो उसके साथ मैच करता हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो हम चेंज नहीं कर सकते कि आप मुझे बताएं कोई ऐसा तरीका जो इसकी जो थिकनेस है वो मैं कम कर सकूं। कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये शेप है, ठीक है। अब मैनुअली आप करते जाएंगे तो फिर ये देखें इस तरह जो है, पता नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऐसे का एक एक पिक्सल करके। ये देखें इस तरह तो बड़ा ओहा काम है, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए हम जो है स्ट्रोक के आइकन्स जो है ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें यह है ना कि देखें, फर्ज करें मेरे पास एक ये 1 मिनट, एक ये सर्च का मेरे पास आइकन है स्ट्रोक वाला, ठीक है। मैं एक लाता हूँ होम का, ठीक है जी। होम का मैं एक लेके आता हूँ स्ट्रोक वाला। ये मुझे लग रहा है स्ट्रोक वाला है, देखता हूँ। नहीं जी, ये फिल वाला है। ये देखता हूँ जी, ये भी फिल वाला है। अच्छा जी, ये देखते हैं जी। तो ये भी फिल वाला है। 1 मिनट जी, कोई इधर, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये वाला मैं इसलिए नहीं इसे करता। यहाँ पे आपको स्ट्रोक वाले बहुत कम मिलते हैं। 1 मिनट में वीडियो पॉज करता हूँ ताकि कोई मैं ढूंढ लूँ। अच्छा जी, मुझे एक मिल गया स्ट्रोक वाला, ठीक है जी। तो मैं वापस आता हूँ जी टॉपिक पे। अच्छा जी, ये मेरे पास एक, ये भी स्ट्रोक वाला है, ये भी स्ट्रोक वाला है। आप देखें, इन दोनों का मैं साइज़ बड़ा करता हूँ जी। समझिए कि स्केल टूल से करूँगा मैं। स्केल टूल पकड़ता हूँ मैं, यहाँ से इनको साइज़ करता हूँ जी 48, ठीक है जी। तो अब देखें इन दोनों का साइज़ जो है ना वो हो गया सेम, ठीक है। लेकिन अब देखें इसका स्ट्रोक का साइज़ 122, स्ट्रोक का साइज़ भी तकरीबन सेम ही है, ठीक है जी। तो अब मैं बताना ये चाह रहा था ना कि देखें, अब जैसे ये शेप वाला आइकन है, ठीक है जी। एक और मैं अगर होम इधर लाता हूँ शेप वाला, अब मैं लाऊंगा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं होम वाला इधर एक फ़र्ज़ करें एक और आइकन लाता हूँ शेप वाला, ठीक है। तो उसकी जो शेप की थिकनेस है, जैसे मैं बता चुका हूँ, वो बहुत मुश्किल है कि जो होम वाले की भी थिकनेस है वो सेम हो, ठीक है। क्योंकि आइकन्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है जी। वो कोई एक कंपनी नहीं बना रही होती आइकन, जैसे आइकॉनिफाई है, वो खुद नहीं बना के बैठ रहे होते सारों की शेप जो है जहाँ सबकी थिकनेस बराबर हो। तो ये हम जैसे इंडिविजुअली बना के जो है ना वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो थिकनेस होती है छोटी बड़ी होती है मोस्टली, जो शेप वाले आइकन की होती है, तो इस वजह से वो आप चेंज तो कर नहीं सकते। अगर इसके साथ में होम वाला रखूंगा, उसकी थिकनेस फर्ज करें थोड़ी सी इसे कम हुई या ज़्यादा हुई, तो जाहिर सी बात है वो बहुत बेढंगा सा लगेगा, वो बिल्कुल हमारा डिज़ाइन जो फिलॉसफी है उसका मैच ही नहीं करेगा। जबकि जो स्ट्रोक वाले हैं उसमें यह है कि हमारे पास जाहिर सी बात है ऑप्शन है, हमारे हाथ में है, स्ट्रोक हमारे हाथ में है, ठीक है। हम जितनी चाहें उसको बड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। जैसे इसकी भी मुझे, अगर मैं इसकी चाहता हूँ जी कि इसको थोड़ा पतला कर दिया जाए, 0.6 कर दूँ इसको मैं, ठीक है जी। तो अब ये पतला हो गया, तो इसको भी मैं 0.6 करूँगा, जाहिर सी बात है। तो ये
ये हमारा मसला ही हल हो गया, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास बहुत यानी कि वो है, हमारे पास हाथ में ऑप्शन है, ठीक है, कि कुछ भी हम जो है ना चेंज कर सकते हैं, लेकिन शेप वाले में थोड़ा सा वो होता है, ठीक है। तो हमेशा आप जब भी आइकन डालें तो चेक कर लिया करें स्ट्रोक वाला है या शेप वाला है। चेक करने का आसान तरीका है, कंट्रोल दबाए रख के आप ये सिलेक्ट करें, तो यहाँ से आपको दिखने ही पता चल जाता है स्ट्रोक वाला है, और वैसे भी यहाँ से ही पता चल जाता है, ठीक है जी। तो 1 मिनट जी, पॉज करता हूँ। अच्छा जी, बाकी है कि थोड़ी बहुत स्पेसिंग और पैडिंग वगैरह के हवाले से ही मैंने बात करनी थी, ठीक है। वो वैसे मैं उसके लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कुछ मतलब कि एस्टिमेटेड चीज़ें जो है ना, वो जो आप हमेशा ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये कार्ड का बताता हूँ, पहले मैं आपको बटन का एक बता देता हूँ, ठीक है जी। जो एक बटन है हमारा, ठीक है, वो मतलब एक रैंडम क्वेश्चन है कि वो कितना एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कि वो दिखे, ठीक है। मतलब कि एक बटन का साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये बटन है, ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पे इसको ले गया हूँ नीचे, ठीक है जी। इसका कलर जो है ना वो हम रिवर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, इसको हम वाइट कर देते हैं। अच्छा जी, ये बटन है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको मैं डुप्लीकेट करके साइज इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये ये इसका मैं बड़ा कर लेता हूँ एक को पकड़ के। अच्छा जी। अच्छा जी, अब ये 3 साइज़ों के बटन हैं, ठीक है जी। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा बटन मतलब कि ठीक है इनमें से, ठीक है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, अब इस तरह देख के तो नहीं कोई भी बता सकता कि कौन-सा बटन ठीक है, क्योंकि जो आपकी जो शेप है, जो आपका कैनवस है, जो आपकी स्क्रीन है, मोबाइल है, कंप्यूटर, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक मतलब कि एक जो है ना बस अनेवा एक जो फ़ॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो मोस्टली जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है जी। जो एक जेनेरिक, जो एक समझ लेना कि यूनिवर्सल सबका एक साइज़ है। कोई भी बटन है ना, उसकी हाइट ज़्यादा मैटर करती है। जो उसकी विड्थ है ना, ये जो विड्थ है वो इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन उसकी जो हाइट है ना वो ज़्यादा मैटर करती है। ये जो एच वाली है, ठीक है। कोई भी बटन है उसकी हाइट कम से कम 40 पिक्सल होनी चाहिए, 40 पिक्सल। बेशक वो मोबाइल का बटन है या उसका बटन है, कंप्यूटर का बटन है, ठीक है जी। तो अब इसकी इस बटन की हाइट कितनी है? 48, ठीक है जी। इस बटन की हाइट कितनी है जी? 30। और इसकी कितनी है जी? पेंट। तो हमारा सबसे जो प्रेफरेबल जो हमारा यूज़ करने वाला बटन है वो ये होगा। इसकी क्योंकि बहुत कम है, ठीक है, ये हाइट यूज़र एक्सपीरियंस के वाले से रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बटन जो है ना यूज़र्स को नज़र ही नहीं आएगा। नज़र आएगा लेकिन ये है कि इतना आई कैची नहीं रहेगा उनके लिए, ठीक है। स्टडी जो है वो बताती हैं, अब जाहिर सी बात है मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। तो ये जो ये बटन है ये बहुत बड़ा है, ये भी यूज़ होएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा अब कौन सी जो है ना सिचुएशन है। लेकिन जो हमारा सबसे जो मोस्ट जो अच्छा जो साइज़ है वो 40 के आसपास होना चाहिए। मॉडल के 40 से थोड़ा सा बड़ा, अब ये 48 है जो कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला बटन हमारे लिए सबसे ठीक है जी। साइजिंग में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं जी कार्ड पे, ये कार्ड पड़ा हुआ है एक, इसकी बात कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, क्या टाइम हो रहा है जी? 2 मिनट रह गए जी, जल्दी जल्दी बताता हूँ। अच्छा जी, इस कार्ड में जो सबसे मेन चीज़ है देखने वाली, वो है इसकी पैडिंग। पैडिंग याद रखें, जब मैं बोलता हूँ ना तो इसके आसपास जो स्पेसिंग है उसकी बात कर रहा होता हूँ। तो इसकी पैडिंग में यहाँ पे लाके इसको मैं कर देता हूँ जी, ये 8 कर देता हूँ मैं आपको। वैसा उसके लिए ओपेसिटी कम हो गई है। अच्छा जी, अब देखें ये बटन और ये बटन दोनों साथ रखे हैं, दोनों में सेम कंपोनेंट्स हैं, सेम चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि ये बहुत कलोड़ा लग रहा है अब, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी पैडिंग कम हो गई, इसके अंदर ब्रीथिंग स्पेस बिल्कुल नहीं रही, ठीक है। हालांकि जो ये वाला बटन है इसमें पैडिंग बहुत अच्छी से दी हुई है। पैडिंग इसमें कितनी है? 32। अच्छा, पैडिंग स्पेसिंग ये जो भी जितने भी साइजिंग जब जब भी कोई चीज़ आए ना उसमें हम याद रखें वही फार्मूला यूज़ करते हैं। 16 की हो, 24 की हो, 32 की हो, 48 की हो या 72, 96, ठीक है जी। तो इसमें भी देखें 32 वाली यूज़ हुई है। 32 हाइट और 32 ऊपर नीचे की और 32 साइडों वाले की है। तो ये चीज़ जो है ना ये आपने ज़हन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है 32, लेकिन कम से कम भी 16 हो या 24 हो, 32 बहुत अच्छी है। तो 48 भी अक्सर जगहों पे लग जाती है। तो ये है कि ये आपने पैडिंग का ख्याल लाजमी रखना है, ठीक है जी। तो मैं इससे ज़्यादा लंबी नहीं लगूंगा, बहुत ही लंबी हो गई है पहली वीडियो, ठीक है। तो मैंने कहा ये इसका ओवरव्यू दे। अच्छा जी, टास्क तो मैंने दिया ही नहीं है, 1 मिनट टास्क भी लिया तो मैं 1 मिनट। अच्छा जी, टास्क जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए मैं आपको 3 दिन दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी बड़ा टास्क है। तो काफ़ी डिटेल चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये है कि इसको आपने बनाना है, ठीक है, प्रॉपर ऑटो लेआउट से। और स्पेसिंग जो है और ये जो पैडिंग स्पेसिंग का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है आपने, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो स्पेसिंग में अब ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही जो है ना एक ही कोई स्पेसिंग रखिए, अपनी मर्ज़ी से जो आपने करनी है करें, लेकिन 16 24 हो उसको फॉलो करना है अपने उस मेथड को।
तो ये है कि कोई भी चीज़ मसला हो मुझसे पूछें आप। तो ठीक है जी, मुलाकात होती है आपसे फिर से। तो मेरा टाइम खत्म हो रहा है इसमें। तो सही है जी, ओके है जी, इजाज़त चाहता हूँ जी। जान कमर साइनिंग ऑफ।